अहमद भाई एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। लिया कॉलेज के अंदर टीचर नहीं मिलेगा, लाहौर से बैठ के मैं भी पढ़ा सकता हूँ और कोई आप भी पढ़ा सकते हैं, कोई भी जो समझता है कि जिसकी ट्रेनिंग है, तो इसको ऑनलाइन क्यों नहीं किया जाता सिस्टम्स को? वो कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं। अगर तो आप मेरे से ये बीच में लड़के को बोलना, लड़के को लिखना, ये क्या सारा कुछ ऑनलाइन होगा? लड़के की पार्टिसिपेशन क्या ऑनलाइन होगी? क्या कॉलेज का ये हिस्सा नहीं है कि एक जगह पर आकर आप हर नौइयत के, हर क्लास के, हर लड़के लड़कियों से इंटरैक्ट करें कि सारी की सारी, अगर तो आप ये मान लें। और देखिए ये पॉलिसी डिसीजन है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि प्राइवेटली आप नहीं कर सकते और ऑनलाइन नहीं कर सकते। मेरे नज़दीक एक कॉलेज का वजूद होना ज़रूरी है, उसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। ऑनलाइन देखें अगर वो अलाउ करते हैं सही है, अगर वो लड़का वगैरह कर रहे हैं, बट नहीं स्टूडेंट आए कॉलेज में एज ए लेक्चर। अगर मैं नहीं जा सकता लिया या किसी फार फ्लंग एरिया में जहाँ पर फैकल्टी नहीं अच्छी मिलती, तो वहाँ पर तो ये अलाउड होना चाहिए कि टीचर उनको ऑनलाइन डिलीवर करें। मेरे नज़दीक एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको वैसे ही बंद हो जाना चाहिए। बिकॉज तादाद ये है कि यहाँ पर नज़र ये आ रहा है कि मुकम्मल तौर के ऊपर पॉलिसी ही नहीं एग्जिस्ट करती कि कितने ये एक फ्लड ऑफ स्टूडेंट्स और अनट्रेंड जिन्होंने क्लासेस भी नहीं अटेंड की, और जहाँ पे देखिए बिल्डिंग्स नहीं होती। आप एक यूनिवर्सिटी का शायद कर रहे थे, एक ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जो 2 साल से इश्तेहार दे रही है LLB की, लेकिन फैकल्टी ही नहीं है। तो उनकी डिग्री फिर पंजाब बार काउंसिल दे देती है लाइसेंस? सॉरी, पंजाब बार काउंसिल उनको लाइसेंस दे देती है ऐसी डिग्री? अभी तक वो पहुंचे नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ पिछले दो साल से शुरू हुए। जब यहाँ पे अपनी 5 साल की वो डिग्री करके आएंगे तो आई एम श्योर यहाँ पे दोस्त ऐसे भी मौजूद होंगे जो उनके साथ सेल्फियाँ भी उतारेंगे, और जो ये सारी की सारी रिकॉर्ड ही नहीं मौजूद, ना कोई बंदा देखता है, ना कोई बंदा जाके चेक करता है। तो आप जब मुझे कहते हैं ना कि ये तू क्यों इतना ज़्यादा चीखता है वगैरह, तो मैं क्या चुप कर जाऊँ? बिल्डिंग ही नहीं हैगी, टीचिंग ही नहीं हैगी, लड़के ने पढ़ा नहीं और मुझे नजर आ रहा है तो मैं उससे सवाल भी ना करूं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। देखिए आप ऑनलाइन जो चीज़ें वगैरह कह रहे हैं ना, मैं आपके सामने थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स रखना चाहूँगा। अगर आपसे मैं पूछूं फॉर एग्जांपल कि क्या इस प्रोफेशन में और वकीलों की गुंजाइश है, तो है आपके नज़दीक? आते जाए पीछे से फ्लड आता जाए, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। पिछले साल हमने 6300 लाइसेंसेस दिए पूरे पंजाब के अंदर। एक यूनिवर्सिटी का एक सप्लीमेंट्री का इम्तिहान हुआ, उसमें 11,000 लड़के बैठे नहीं, रजिस्टर हो गए। ठीक। जब इब्तदा के अंदर इसको चेक करवाया गया तो 5,000 भाग गए, इम्तिहान में 6,300 बैठे। ठीक। विच वॉज पूरी पंजाब की पौध। ओके। ठीक। और बाद में पता चला कि जी इसके अंदर तो FIA की एक रिपोर्ट आई कि 2,300 असली हैं। ओके। 9,000 स्टूडेंट, मोर देन पूरे पंजाब की पौध 1 साल की जाली थे। ठीक। ये हो गई एक यूनिवर्सिटी। एक और यूनिवर्सिटी यहाँ पे है जिसके 93 एफिलिएटेड 89 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, 11 और होने जा रहे हैं। 8,300 उधर से आ गए। ठीक। 100 सीटें हैं। पंजाब के अंदर शायद 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी है साउथ के अंदर, 7 उनके साथ आ गए, तो वहाँ पे आप 1,000-2,000 उधर से कर लें। तो ये वाली जो हमारी 6,000 की 300 की है, ये दिस एनरोलमेंट इज गोइंग टू अगले 1.5-2 साल के अंदर गो टू 25,000 20,000 पर ईयर। जी पर ईयर। आप कह रहे हैं कि इसके अंदर जगह नहीं है प्रोफेशन में। लैट का इम्तिहान होता है यहाँ पे, ये लोगों को ये भी नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कुल वकील कितने हैं। मैंने एक टॉप इदारे से पूछने की कोशिश की, उनको नहीं पता था। ठीक। अंदाजे से लेट्स से कि 1,80,000 हैं शायद। ठीक है। लैट का इम्तिहान हुआ पूरे पाकिस्तान के लिए, जिसमें नए शागिर्दों को देखा जाए लोकल LLB के लिए, उसमें 1,35,000 बच्चे बैठे। ठीक। जिसके अंदर 40,000 आप ऐड कर लें जो एक्सटर्नल प्रोग्राम वाले शहजादे आ रहे होते हैं, तो एक पूरे पाकिस्तान की जो वकीलों की पौध है, अगर 1,80,000 है तो 1,75,000 एक साल के अंदर पीछे से पाइपलाइन में डल रही है। ओके। वेयर इज द पॉलिसी? ठीक। कितनों को लाइसेंस मिलेगा? ठीक। उनको आपने क्लियर आउट किया। इस प्रोफेशन में जगह इतनी है कि जितनी हम यहाँ पे कोनी से कोनी हो रही है, बैठने की जगह नहीं है, आपस में एक दूसरे से हम लड़ते मरते रहते हैं, तो वही बीच में फिर और आएगी और फिर अगले साल और आएगी। तो who is to blame? किसको ब्लेम करना पड़ेगा? एवरीवन। इसमें किसका रोल? पॉलिटिशियंस हैं,
बार काउंसिल्स हैं, हम लॉयर्स हैं। क्या ताल्लुक है? हम अपने आप को रेगुलेट अगर प्रॉपर्ली करते ही नहीं, हमारे पास अपने पास कोई पॉलिसी है ही नहीं। मैं आपको ये चीज़ें जब ग्राउंड के ऊपर बैठ के कर रहा हूँ, सिस्टम की भी बहुत ख़राबी। पॉलिसी आती है पाकिस्तान बार काउंसिल से, राइट, ऊपर से 15 या 18 या 22 या 25 जितने भी बीच में मेंबरान हैं वो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। उनको क्या पता कि लिया के अंदर क्या हो रहा है? बाय द टाइम लिया के अंदर एक बंदा बैठ के 3 साल से फ्रॉड करके कोई 1000 लड़के से पैसे लेके उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस बना के करके 3-4 हज़ार को लूट के जब उसका मामला पाकिस्तान बार काउंसिल के लेवल तक आता है तो ये 3-4-5 हज़ार बीच में लड़कों के साथ जाती होती। लोकल लेवल पे फ्रैंकली रेगुलेशन या पावर्स वगैरह है नहीं। यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज करना, रेगुलेट करने के लिए ऊपर से तो चीज़ें हमें डायरेक्ट कर दी जाती हैं और हम कोशिश वगैरह करते हैं, बट फ्रैंकली सिस्टम में बहुत बड़ी ये भी खराबी मौजूद है कि हमने सारी पावर्स ऊपर रखने की कोशिश की है, उसको नीचे ट्रिकल डाउन वगैरह। देखिए यहाँ पे लोकल आपके हमसाए, मैं लाहौर में बैठ के मैं कैसे बीच में ये मुझे क्या पता लिया मैं क्या हो रहा है? पंजाब बार काउंसिल का मैं मेंबर हूँ, मेरे पास तो जब कंप्लेंट आएगी 2-3 सालों से वो लूट रहे होंगे तो तब मुझे पता चलता है। लोकल बार काउंसिल के जो मेंबरान वगैरह होते हैं या ये होते हैं उनके अपने इंटरेस्ट आ जाते हैं, कईयों के अपने लॉ कॉलेजेस होते हैं, या वैसे अब इलेक्शन का सीजन आ रहा है बार काउंसिल का तो सब नरमी, ठीक वो मेरी तरफ से गर्मी, दूसरी तरफ से नरमी कि ये मत करो, छाट दो, ऐ कर दो वगैरह। लेकिन बात फ्रैंकली ये, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फ्लड आ रहा है, मुझे मसला बेसिकली, और कहते हैं लोग मुझे बहुत मसले हैं, बट मुझे मसला ये है कि मेरे नज़दीक लोगों को पता नहीं ये प्रोफेशन डूब चुका है। और मैं एवं नहीं कह रहा, अल्लाह इसको बहुत अरूज तक लेके जाए, बिकॉज मेरी से रोजी रोटी वाबस्ता है, बट मुझे नज़र आ रहा है, आई हैव सीन द फिगर्स, आई हैव सीन जिस क्वालिटी के लोग आ रहे हैं, जिस क्वालिटी की डिग्रियां बेची जा रही हैं, पढ़े बगैर बेची जा रही है। 3 साल की डिग्री 1 साल में बेची जा रही है एक्सटर्नल की, खरीद लें, पैसे एक्स्ट्रा देंगे तो शायद फर्स्ट डिवीजन भी मिल जाती है। नहीं, फर्स्ट डिवीजन में मेरे पास रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है, फर्स्ट डिवीजन ऑफर हो रही थी, पर्चा हमने बीच में करवाया, अभी तक वो कभी इधर डॉज कभी उधर डॉज वगैरह इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ जो है वो सख्ती आपकी तरफ से जो आती है या जो आ रही है, उसके अंदर आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि कोई आपको ऊपर जाने की ज़रूरत है। आप मेरे कहने का मतलब आपको पाकिस्तान बार काउंसिल के, तो डू यू हैव एनी प्लान कि ऊपर जाए? कौन करेगा? नहीं, वो मैं सक्सेशन पॉलिसी पे लोग वैसे जो जाली कॉलेजेस वाले हैं वो बहुत दुआ करते हैं कि मैं ऊपर चला जाऊं। ऊपर से बढ़ा दिए। कोई मुझे जज बना रहा था हाई कोर्ट का, कोई मुझे पाकिस्तान बार काउंसिल भिजवा रहे हैं, कोई मुझे और ऊपर भेजना चाहता है। यार देखो, नहीं, अब माजरत के साथ देखिए, मेरा हमेशा तरीका ये रहा है कि जहाँ पे काम की ज़रूरत होती है मैं खुद जाके करता हूँ। अगर लाइट ऑफ उठ के बंद करनी है, वो हो रही है वगैरह, मैं खुद करता हूँ। फ्रैंकली आई थिंक आई फाउंड माई प्लेस। अगर तो मेरा बीच में ये होता ना कि यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है और बार वोकेशनल कोर्स वगैरह मेरे बगैर खुद ब खुद चलता रहेगा, वो वगैरह, वो मेरी फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी फेलिंग है कि हमने बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रेन वगैरह की है, बट आई स्टिल नॉट बिन एबल टू। अभी भी मुझे खुद ही जाके रिकॉर्डिंग ऑन करवानी पड़ती है, पीछे पकड़ के खतूत इशू करवाने पड़ते हैं। इट्स नॉट टेकन रूट एज वेल अभी तक। कई बार एसोसिएशन में पढ़ाई लिखाई हो रही है, सो आई फाउंड माई प्लेस। प्लस पर्सनल चीज़ें वगैरह भी इस्लामाबाद कौन जाए जी।